समझने सुनने के लिए स्वयं को तैयार करें। एक स्थिर और सहज आसन स्थापित करें। सहज श्वास प्रश्वास से जुड़ जाए। अब हम आचार्य जी को सुनेंगे। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। ये कितनी दिव्य बात है कि हम एक दूसरे को इस प्रकार से मिल रहे हैं। ये दिव्य बात इसलिए है क्योंकि मेरी चेतना आप में प्रवेश कर रही है और आपकी चेतना मुझ में प्रवेश कर रही है। मेरी चेतना आप में प्रवेश कर रही है और आपकी चेतना मुझ में प्रवेश कर रही है। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु का नाम लेने से ही कितना अंधकार बस चला जाता है। आपका ध्यान कितना ही बटा हो, लेकिन आप अपने भीतर आ जाते हैं। आप अपने में आ जाते हैं। आप अपने साथ एक हो जाते हैं। हम कितने ही बटे हुए हों, अभी हम यहाँ एक रूप हो जाते हैं। इस पूर्व तैयारी सत्र में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आचार्य क्षेमराज इस ग्रंथ को शिव सूत्र पर जब टीका लिखते हैं तो एक मंगलाचरण वो गाते हैं। तो वही मंगलाचरण मैं यहाँ गा रहा हूँ और इसी मंगलाचरण को हम दोबारा गहराई से देखेंगे। तो अभी केवल ऊपर ऊपर से केवल एक बूंद उसका रसास्वादन करेंगे, लेकिन इस एक बूंद मात्र में ही इतनी गहराई है। आप उसको अनुभव कीजिए। रुद्रक्षेत्रज्यवर्गः समुदयति यतो यत्र विश्रान्तिमृच्छेत् यत्तत्त्वं यस्य विश्वं स्फुरितमयं यद्यन्मयं विश्वमेतत् स्वाच्छन्द्यानन्दवृन्दोच्छलदमृतमयानुत्तरस्पन्दतत्त्वम्।
चैतन्यं शाङ्करं तज्जयति यदखिलं द्वैतभासाद्वयात्मा चैतन्यं शाङ्करं तज्जयति यदखिलं द्वैतभासाद्वयात्मा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे स्पंदकारिका में दूसरा सूत्र या दूसरी कारिका कहती है कि यत्र सितमिदं सर्वं यस्माच्च निर्गतम्, जहां सब कुछ अवस्थित है और जिसमें से सब कुछ निकलता है, ये वह तत्व है। आप ध्यान दीजिएगा, यह वो तत्व है जहां सब कुछ समाहित होता है और जिससे सब कुछ निकलता है। अब ये रुद्र क्षेत्र जो वर्ग क्या है अभी नहीं बताएंगे, वो हम शिविर में देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि जहां सब कुछ समाहित हो जाता है, जिससे सब कुछ निर्गत होता है, निकलता है, हम कहते हैं सृष्टि होती है। वो पहले से ही है। जैसे बीज में वृक्ष समाहित रहता है, वो समय आने पर अंकुरित हो जाता है। और एक बीज में लाखों लाखों वृक्षों को पैदा करने का सामर्थ्य है, क्योंकि एक बीज से वृक्ष पैदा होता है। वृक्ष में कई बीज होते हैं, फिर उनसे कई वृक्ष पैदा हो सकते हैं। सामर्थ्य कितना है एक बीज का। वैसा ये तत्व है, परम तत्व है, प्रकाश रूप है। और इसी से ये संपूर्ण विश्व स्फुरित है। सारा विश्व, जैसे बीज से, एक बीज से लाखों वृक्ष हो सकते हैं, वैसे एक प्रकाश की बूंद से लाखों प्रकाश की बूंदें, लाखों प्रकाश के वस्तुएं निर्माण हो जाती हैं। इसमें कोई संशय करने की बात नहीं। लेकिन ये कैसा है? चिन्मय है। ये चिन्मय है, ये चेतन है, ये जड़ नहीं है। चेतन में ही ये सामर्थ्य होता है कुछ होने का, जानने का और होने का। आप जानते भी हो, आप बनते भी हो। आप अपने घर में एक पुत्र भी हो, पिता भी हो। आप बहन भी हो, माँ भी हो, पत्नी भी हो, रिश्तेदार भी हो। एक ही व्यक्ति है, लेकिन कितना कुछ बन जाता है। और सब कुछ बनते हुए भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि वास्तव में तो वो जो खुद को समझता है कि मैं ये शरीर हूं, वो भी वो नहीं है। देखिए मजे की बात, जो वो समझता है खुद को, वो भी वो नहीं है। तो क्या है? ये विश्व चिन्मय है, ये कहते हैं। चिन्मयता को कैसे कहेंगे? तो कहते हैं कि ये जो उस तत्व के स्वाच्छंद्य से, स्वाच्छंद्य क्या है? स्वाच्छंद्य है मतलब स्व का स्फुरित हो जाना, स्व का फूल जाना। शैम्पू जैसे फूल जाता है ना, स्व का फूल जाना, स्व का विस्फारित हो जाना, स्व का ही विस्तृत हो जाना। स्वाच्छंद्य, आनंद वृंद, उच्छलद, उच्छलद छलक जाना, आनंद के वृंद का छलक जाना। सब कुछ आनंद रूप है, सब कुछ आनंद का वृंद है, आनंद के समूह है, उनका उच्छलन हो जाना। उस आनंद वृंद का उच्छलन हो जाना। उपनिषद कहते हैं
ये सब कुछ आनंद से ही आया है, कारण आनंद है, आनंद से जन्म होता है। स्थूल सृष्टि भी तो हमारी आपके आनंद से ही न हुई है, आनंद से सृष्टि होती है। आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब आनंद से सृष्टि हुई है, आनंद व्याप्त है। ये अलग बात है कि हम उस आनंद को देख नहीं पाते, अपनी सीमित दृष्टि के कारण, अपनी सीमित पहचान के कारण, अपने हम खुद को केवल इतना मान लेने के कारण उस आनंद को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए वो परादृष्टि नहीं मिलती। जैसे अगर एक तल्ले पर 100 तल्ले की बिल्डिंग है और एक तल्ले पर व्यक्ति देखता है, उसको कितना दिखता है, और फिर वो 100वें तल्ले पर कोई व्यक्ति देखता है तो उसको कितना दिखता है, उसका घेरा कितना बड़ा होता है। तो एक तल्ले का घेरा और 100वें तल्ले के घेरे में कितना फर्क है, वो परादृष्टि है, परादृष्टि। और इस परादृष्टि को हम अनुभव करना चाहते हैं, इस परादृष्टि में रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर परादृष्टि आ गई तो बाकी सारी दृष्टि उसमें परादृष्टि में सम्मिलित हो जाएगी। अगर 100th फ्लोर, 100वां जो तल्ला है, वहां से देखने को अगर मिल गया तो पहला तल्ला तो दिख ही रहा है वहां से। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि 100वें तल्ले में पहला तल्ला तो नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। पहला, दूसरा, 99 तक 100 में समाहित है। 100वां तल्ला अगर पहुंच गए तो सब दिख जाएगा। वो परादृष्टि अगर मिल गई तो सब दिख जाएगा, कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। ये अमृतमय है, ये स्पंद, अमृतमय अनुत्तर स्पंद तत्व, ये अमृतमय है, ये अनुत्तर है, इसके परे कुछ नहीं है, इसके उत्तर में उसके परे कुछ है नहीं। ऐसा जो जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको नाप नहीं सकते, जिसको देश और काल में बांध नहीं सकते, ऐसा जो तत्व है, ये वो परम तत्व है, ये अनुत्तर है। लेकिन ये स्पंदवान है, ये स्पंदित होता है, ये चैतन्य है। वो चैतन्यम शांकरम, उसी को शांकर, शंकरस्य भाव शांकरम, वो शंकर का जो भाव है, शंकरोति इति शंकर, अनुग्रहं करोति इति शंकर, वो जो अनुग्रह करने का जो भाव है, अनुग्रह करने का, अनुग्रह करने की जो विधा है, जो स्वभाव है, वही शांकर है। तज्जयति, उस सतत अनुग्रह जो बरसा रहे हैं, सतत अनुग्रह वर्षा जो हम पर हो रही है, उस अनुग्रह वर्षा को हम प्रणाम कर रहे हैं, यानी हम उस अनुग्रह के साथ एक रूपता की अनुभूति कर रहे हैं, हम उस अनुग्रह के साथ एक हो रहे हैं, हम उस अनुग्रह के साथ एक हो रहे हैं। और ये बहुत सुंदर मंगलाचरण है, इसको दोबारा हम देखेंगे। इसको अभी कहने का उद्देश्य क्या है, अभी क्यों गाया, इस बात को अनुभव करने के लिए जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आपने, कईयों ने बहुत सुंदर अपनी अनुभूतियां बांटी, चिंतन बांटा, बहुत सीखने को मिला, और बहुत आपके चिंतन से उत्साह प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी चेतना, हमारी चेतना एक दूसरे में प्रवेश कर रही है ना। तो जब आपकी और मेरी चेतना प्रवेश करती है तो दोनों एक साथ भर रहे हैं, भेद नहीं है ना, तो आदान प्रदान हो रहा है, जो आवश्यक है वो प्राप्त हो जा रहा है, अनावश्यक है वो छूट जा रहा है। ये आदान प्रदान, ये सीखने का कार्य सतत होना चाहिए, ये सीखने का भाव सतत रहना चाहिए, कभी भी न सीखे ऐसा नहीं हो सकता। हम सतत सीख सकते हैं, सतत जागरूक रहे। तो अभी हम उस दिव्य भाव को अनुभव करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें
अपने आसन को व्यवस्थित कर लें। बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल सहज कर लें, पूरे शरीर को सहज कर लें। सहज श्वास प्रश्वास लेते रहें। बस सहजता का पहले अनुभव करें। सारी बात इस सहजता में छिपी हुई है। अब ध्यान से आपके नीचे पृथ्वी माँ है। कल्पना करें आप पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और पृथ्वी के भीतर धीरे धीरे जाकर पृथ्वी की ऊर्जा को अपने साथ लेते हुए अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे भरने लगे। वो प्रकाश है, उस प्रकाश को अपने पैरों में, अपने घुटनों में धीरे धीरे प्रवेश करने दें। अपनी कमर में, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी छाती, आपका पेट पूरा भर जाने दें। उस प्रकाश से भर जाने दें। आपके कंधे, आपका गला, आपका पूरा चेहरा, एक एक अंग में उस शक्ति को प्रवेश करने दें, उस प्रकाश को प्रवेश करने दें और पूरा उसे भर जाने दें, ऊपर तक, सहस्रार तक, और फिर और भी ऊपर जाएं, उस प्रकाश में और भी ऊपर। शरीर के चारों तरफ अब उस प्रकाश को देखें। आप इस प्रकाश के गोले में बैठे हैं और भीतर भी प्रकाश व्याप्त है। इस प्रकाश को अनुभव करें। इस प्रकाश को अनुभव करें। बहुत ध्यान से, सहजता से इस प्रकाश को आपके कण कण में, आपके रोम रोम में चमचमाता हुआ देखें। अगर देख भी ना सके तो ये माने कि पूरा शरीर प्रकाश से भरा है। आपके चारों ओर जो खाली जगह है वह भी प्रकाश से भरी है। अंदर प्रकाश, बाहर प्रकाश, अंदर प्रकाश, बाहर प्रकाश, अंदर प्रकाश, बाहर प्रकाश। सर्वत्र प्रकाश व्याप्त है। इस प्रकाश से एक रूप हो जाए। अब बड़े ध्यान से देखें, जैसे एक प्रकाश का सरोवर है। ये प्रकाश का बहुत बड़ा सरोवर, प्रकाश का सरोवर है। और जो श्वास उठ रही है जैसे प्रकाश की लहर है, ऊपर उठती है,
उसी में फिर विलीन हो जाती है। श्वास की लहर उसी प्रकाश से उठती है और उसी प्रकाश में विलीन हो जाती है। श्वास की लहर उस प्रकाश से उठती है, उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से इस प्रकाश को अनुभव करें, अपने स्वरूप को अनुभव करें, सहजता से। वास्तव में सब जगह प्रकाश है। जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है, आप पहचान रहे हैं कि यह है, वह प्रकाश रूप है। अपनी इस प्रकाश रूपता को अनुभव करें। ये सरोवर है, ये बहुत बड़ी जैसे झील है, प्रकाश की झील, जिसमें श्वास उठ रहा है और विलीन हो रहा है। श्वास का उन्मेष होता है, श्वास का निमेष होता है। श्वास उठता है, श्वास विलीन हो जाता है। बस थोड़ी देर देखें इसमें, कितनी सुंदर कल्पना है ये, कितना सुंदर अभ्यास है ये। श्वास प्रकाश रूपता का ही जैसे एक तरंग है। एक तरंग उठती है, फिर वह तरंग विलीन हो जाती है। प्रकाश रूपी तरंग, श्वास रूपी तरंग उठती है और विलीन हो जाती है। बड़े ध्यान से इस श्वास को प्रकाश रूप तरंग के रूप से देखें, कितना सुंदर लगेगा। प्रकाश रूप तरंग उठती है, विलीन हो रही है, तरंग उठ रही है, विलीन हो रही है। इस प्रकाश रूपता को अनुभव करें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें।
अत्यंत सहजता से, अत्यंत प्रेम से अपने इस प्रकाश रूपता को देखें। कैसे प्रकाश की तरंगे उठ रही हैं। केवल श्वास ही प्रकाश रूप नहीं है, आपका विचार भी प्रकाश रूप है। अगर विचार उठे, वह भी प्रकाश रूप है। जो कुछ भी आपके भीतर उठे, वह प्रकाश रूप है। जो कुछ भी आपको अनुभव हो, वो प्रकाश रूप है। संपूर्ण जगत प्रकाश रूप है, आप प्रकाश रूप हो। इस अभ्यास को कहते हैं महाहृदानुसंधान। इस महाह्रद क्या है? ह्रद कहते हैं बड़ी झील। महाह्रद यानी बहुत बड़ी झील, समुद्र भी कह सकते हैं। उसका अनुसंधान करना यानी उसका ध्यान करना। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। महाह्रद का अनुसंधान करना। हर वस्तु प्रकाश रूप से चमक रही है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, अच्छी बुरी, ये आप लेबल लगा रहे हो, बस वो भावना है, वह प्रकाश रूप है। सब प्रकाश रूपता का ही उन्मेष और निमेष है। उठना है और विलीन होना है, खुलना है और बंद होना है। श्वास उठ रही है, प्रकाश रूपता से उठ रही है, विलीन हो रही है, वह प्रकाश रूपता से विलीन हो रही है। बहुत सुंदर। अब आप अत्यंत सहजता से अपनी आंखें खोलें और इस महाह्रद को खुली आंखों से देखने का प्रयत्न करें। क्या आप इस महाह्रद को महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप स्वयं को इस महाह्रद के रूप से देख पा रहे हैं? क्या आपकी कल्पना वहां पहुंच रही है, या क्या आपको ऐसी कुछ अनुभूति हो रही है? आप ध्यान से देखें आपके भीतर अभी आप क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वॉट आर यू फीलिंग? हाउ आर यू? आप देखें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप जब सत्र में आए और अभी देखें आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक क्षण लेकर, कुछ समय लेकर अपनी जर्नल में लिखें। कुछ शब्दों में ही लिखें, अभी कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है मत कहना, बढ़िया महसूस हो रहा है मत कहना। आई एम फीलिंग ग्रेट, डोंट से दैट। इट्स एक्सीलेंट, डोंट से दैट। शब्द दीजिए, जो जैसा महसूस हो रहा हो वो शब्द दीजिए। कुछ समय लीजिए और इसे लिख लें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस अभ्यास को करने से अभी क्या घटा? अगर कठिनाई हुई तो उसको लिखें। क्यों कठिनाई हुई? क्या आप नहीं कर पाए या कर पाए? हर चीज को लिखें। समय लीजिए और अपने इस अभ्यास की प्रक्रिया को लिखें। आपको क्या अनुभूति हुई, ये जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या आपने सही तरह से प्रक्रिया में भाग लिया? क्या आप खुले थे? आप में कहीं भीतर से ऐसा तो नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अब किसी बात ने आपको रोका हो, उसको भी लिखें। क्यों आप रुके, क्यों खुल नहीं पाए, उसको लिखें। कुछ समय लेकर जर्नलिंग करें।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चित्र बनाने का मन हो, तो क्या है वो विचार, क्या है, बाद में आप उसको चित्र का स्वरूप भी दे सकते हैं। ये आपके हृदय में अंकित हो जाएगा, ये शब्द भी आपके हृदय में अंकित हो जाएंगे। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप अपने फोन को अनम्यूट करके बताएं, एक या दो शब्द में आपने क्या महसूस किया, इस अभ्यास से आपको क्या महसूस हुआ। अभी आप बता सकते हैं, कुछ समय लेकर हम शेयरिंग लेते हैं। स्वयं को अनम्यूट करके आप बताएं। हाँ नमस्ते, राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश जी बताइए। थोड़े शब्द में कहूंगा, कुछ विचार आए और गए। कुछ अच्छे विचार थे तो अच्छा लगा, बुरे विचार थे तो थोड़ी क्षण भर के लिए सोचना पड़ा, लेकिन एक ही शब्द निकलता है, स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस को डेवलप करना है। मतलब सबको अच्छा है बुरा है, उस विचारों को, बुरे विचार को भी उसको स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, उसको माफ किया जाए और अपनी स्पिरिचुअल पावर को आगे बढ़ाया जाए। उस बुरे विचार में अपने आप को खोना नहीं। ठीक, यही मेरा आज का। ठीक। और कौन बताएगा? मैं बोलूं निहार जी? बिल्कुल सुरेंद्र जी बताइए। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ, सारी सृष्टि प्रकाश में है, शिवमय है, और ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है, और ये स्थिति प्राप्त करने योग्य है, तो इसके लिए प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ नितिन जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्कार सर, आप जब आंखें बंद थी तो सर्वत्र प्रकाश फैलता हुआ, और उसमें से मैं एक प्रकाश का छोटा सा बिंदु की तरफ मुझे एहसास लगा। वो उसके इन बिटवीन कोई, मतलब ऐसा टोटल ब्लैंक, कोई विचार वगैरह किसी और नहीं आया। लेकिन जब आंखें खुली तो तुरंत प्रकाश का अनुभव हुआ, लेकिन ये 2-3 पल के लिए। उसके बाद में तुरंत सामने की सफेद दीवार का सफेद कलर दिखा और शरीर भाव का एहसास हुआ। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, सुंदर। थैंक यू। और कौन बताएगा? हाँ एसके पटेल। हाँ हाँ एसके जी बताइए। हाँ, मुझे जो प्रकाश का अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो जरूर हुई कि जो शांति बनी रहती है अंदर, आंतरिक शांति, वो उसका महसूस हुआ, और वो शांति बनाई रखना है, वही मैं समझता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ संगीता जी। और कोई कहना चाहता है? I'm Dr. Rajesh Pala. Yes, Dr. Rajesh. Can I speak in English? Absolutely, you can speak in Okay, English. okay. When I meditated, I saw the light and the breathing, like a bubble coming inside the light, going up and then going down. Unmesh and Nimesh, as you said. And when I meditated on the inner light, many thoughts and visions came instead of the light. Then I accepted all and myself as that light or sea of light.
when I opened my eyes, I saw all outside as a form of light because it was appearing like that. But most important, I realized that the one who sees all this is also a part of light and in a way non-existent. It's so the one who's seeing is probably also not the real aspect as such, because if it's Advaita, then it has to be that aspect of oneness. So maybe later on, the one who sees has to merge with the oneness aspect. That's what I felt. I think you understand Hindi, right, Dr. Rajesh? Yes. आप हिंदी में बोल सकते हैं. Yes. डॉक्टर राजेश ने कहा कि प्रकाश रूपता को आप अपने फोन म्यूट कर लें, अभी माइक म्यूट कर लें, कुछ आवाज आ रही है. तो इन्होंने कहा कि कोई जो देख रहा है, तो जो देख रहा है वो अलग है, और वो जब अलग है तो अद्वैत का भाव कैसे बनेगा. लेकिन ये भी तो हो सकता है डॉक्टर राजेश कि अद्वैत क्या है ये आप पहले से ही पूर्व निर्धारित करके चल रहे हैं. अद्वैत क्या है, सच्चाई ये है कि हमको नहीं पता है. तो क्यों ना कोई कॉन्सेप्ट लेकर चलने की जगह पर हम ऐसे चलें, शिव समावेश की प्रक्रिया में ऐसे चलें कि हमको सच में नहीं पता है. क्योंकि सच्चाई यही है कि हमें नहीं पता है. अगर पता होता तो फिर ये करते ही नहीं, आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती. तो कॉन्सेप्ट्स को ना, एक बहुत मैंने अपने अभ्यास में ये सीखा है कि कॉन्सेप्ट्स को, समझ को फिक्स नहीं कर लेना है. क्योंकि वेदांत एक अद्वैत की बात कर रहा है, काश्मीर शैव दूसरे अद्वैत की बात कर रहा है, कई दर्शन कई अद्वैतों की बात कर रहे हैं. आप किस अद्वैत को पकड़ेंगे? तो आप उस अनुभूति में उसका लक्षण जरूर आपको ध्यान रहना चाहिए. और आपका प्रश्न, आपका जो कथन है बहुत ठीक है कि अगर कोई जो देख रहा है, कौन रहा है ना, देख कौन रहा है. लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं ना कि जो देख रहा है वह भी प्रकाश रूप है. और जिस अद्वैत की आप बात कर रहे हो, तो जो दिख रहा है और जो देख रहा है, अगर दोनों में प्रकाश रूपता की अनुभूति अगर होगी अखंड रूप से, तो ये दो फिर आपको दिखेंगे नहीं. ये देखने वाला और ये जो दिख रहा है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट करके, प्रमाता और प्रमेय करके जो दो दिख रहा है, ऐसा दो फिर दो होगा नहीं. दो रहते हुए भी दो नहीं होगा. जब कंटेंट उसका एक है, प्रकाश रूपता है, ये निहार प्रकाश रूप है, डॉक्टर राजेश प्रकाश रूप है, तो फिर एक प्रकाश ही इंटरेक्ट कर रहा है. सोने की बाली है और सोने का कंगन है. सोना इंटरेक्ट कर रहा है, बाली और कंगन नहीं. और बाली और कंगन अगर इंटरेक्ट करते तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता. इस अद्वैत को जो ऑल इंक्लूसिव है, जो द्वैत में भी अद्वैत ही भाषित हो रहा है, उसको हम काश्मीर शैव दर्शन में स्थान देते हैं. ये अद्वैत ऐसा है, द्वैत जिसका आत्म प्रकाश है. द्वैत का हम नेगेशन नहीं करते, द्वैत को हम त्याज्य नहीं मानते. ये द्वैत भी अद्वैत रूप ही है. अद्वैत कहीं कोई नहीं है, कुछ अछूता नहीं है, वो सब कुछ है. सर्वाकार निराकार स्वभाव. सब कुछ होते हुए भी आप उसको निश्चित आकार में बांध नहीं सकते. और जो निश्चित आकार में नहीं बन सकता, वही सभी आकारों में हो सकता है. अब आप देखिए, ये अनुभव जो है, ये एक प्रवेश अभ्यास है, प्रवेश का. तो अब से लेकर शिविर पर्यंत जितने दिन हैं, आप अपना अभ्यास मजबूती से इसको प्रतिदिन करें. इस अभ्यास को हमने क्यों बताया? महाहृदानुसंधानात् मंत्र वीर्यानुभवः. मंत्र वीर्य को अनुभव करने के लिए महाहृद का अनुसंधान करना चाहिए. महाहृद क्या है? ये प्रकाश रूपता क्या है? ये महाहृद जो है वो
शक्ति है, चिति शक्ति है, चित शक्ति है, स्वातंत्र शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, संबित शक्ति है। ये सारी शक्तियों की जो नाम है वो उस पराशक्ति की बात हो रही है जो सब जगह व्याप्त है, जो शिव का स्वभाव है। शिव और शक्ति का सामरस्य है ना, वो शिव का जो स्वभाव है वही सब कुछ है। वो शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। और ये सब कुछ जो बना हुआ है, ये शक्ति की जो व्याप्ति है, यही महाहृदय है। तो हम क्या क्या रहे हैं? शक्ति का अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन शक्ति का अनुसंधान करने से क्या अनुभव होगा? मंत्र वीर्य का अनुभव होगा। तो फिर प्रश्न आ जाता है, मंत्र क्या है, वीर्य क्या है? वीर्य यानी एसेंस, सार। मंत्र क्या है? मंत्र का एक सामान्य अर्थ आप सब जानते हैं। शिवरात्रि अभी गई है, सभी लोगों ने अपने अपनी रीति से मंत्र जप किया होगा। मंत्र एक पवित्र अक्षर है जिनका समूह है, लेकिन केवल यही मंत्र नहीं है। अब आप देखिए, आचार्य क्षेमराज कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं। हम आचार्यों के पास क्यों आते हैं? ये सामान्य अर्थ मंत्र का हम सब समझते हैं। मंत्र वह चैतन्य शब्द है जो गुरु से प्राप्त होते हैं। लिखा हुआ पुस्तक में वो मंत्र तब तक नहीं है जब तक उसमें गुरु अपनी शक्ति डाले नहीं। बिना शक्ति के का किया गया मंत्र वो मंत्र ही नहीं है, वो शब्द जैसा ही है। कुछ भी हम शब्द भाषा बोलते हैं उसमें और मंत्र जो करते हैं उसमें बहुत फर्क है। जब आप मंत्र करते हो तो मंत्र देते समय गुरु आप में प्रवेश करते हैं, आपके कण कण में वो समाते हैं। और जब आप मंत्र करते हो तो मंत्र के द्वारा आपका शुद्धिकरण होता है, आपका कण 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 चिन्मय होता जाता है। जो अभी आप खुद को स्थूल शरीरमय अनुभव कर रहे हो, वही बाद में चिन्मय अनुभव होता है। जो शरीर स्थूल शरीर रूप से अनुभव हो रहा है, वही चिन्मय रूप से अनुभव होता है। यही इसकी सुंदरता है। और जो साधक मंत्र जप का अभ्यास करते हैं उनको ये पता है। इसीलिए आगे दूसरे उन्मेष में शांभव उपाय किया, फिर शाक्तोपाय का वर्णन जब कर रहे हैं, ये शांभवोपाय, शाक्तोपाय, आणोपाय शिव सूत्रों में ये आचार्य क्षेमराज कर रहे हैं। मूल शिव सूत्रों में ऐसा वर्गीकरण नहीं है। मूल शिव सूत्र तो एक लाइन में अंकित प्राप्त हुए थे। चैतन्यमात्मा ज्ञानम बंधः योनिवर्गः कला शरीरम ज्ञानाधिष्ठानम मातृका उद्यमो भैरवः शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। ऐसे उसको फिर मनन करके आचार्य वसुगुप्ताचार्य ने सबको प्रदान किया। उस पर फिर स्पंदकारिका आई और फिर उनकी परंपरा में आचार्य क्षेमराज हुए जिन्होंने ये टीका लिखी है विमर्शिनी, जिसका आधार हम ले रहे हैं अभी अध्ययन में। शिव सूत्र पर अन्य भी टीकाकार हैं, लेकिन हम मूलतः आचार्य क्षेमराज को अभी फॉलो कर रहे हैं एक दिशा के लिए। लेकिन वास्तविक आपके अपने लिए क्या है, ये तो आपको खुद खोजना होगा ना। आचार्य दृष्टि दे सकते हैं, आपके पास वह लक्षण बता सकते हैं, अभ्यास करके अपना तो आपको बनाना होगा ना। उसके लिए जो आपको अपना हृदय पवित्र रखना होगा तो आपको करना होगा ना। आपकी जो दैनंदिनी आपका जो व्यवहार है, दैनंदिन व्यवहार है, रोजमर्रा का व्यवहार है, उसमें निर्मलता आपको लानी होगी ना। जितनी निर्मलता, जितना कपट नहीं कम होगा या निर्मल होगा आपका मन, जितना हृदय पवित्र होगा, विद्या का उन्मेष स्वतः होगा। ये मूल बात है। इसलिए जो सहज लोग होते हैं, जिनको कपट आता नहीं, भगवान के दर्शन तुरंत होते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय निर्मल है, मल आवरण से युक्त नहीं है, मल हटे हुए है। तो जितना प्रतिदिन अभ्यास में आप जितना सहजता से जिएंगे, उतना ही सहज ये शास्त्र आपके सामने चमकेगा। ये बिल्कुल
पक्की बात है, कितना ही अध्ययन कर लो कुछ नहीं होगा अगर आपके जीवन में इसको आप जीते नहीं हो। ये जीना होगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूं जो शास्त्र पर कई घंटे बोल सकते हैं, लेकिन जब जीवन में देखो तो वो आचरण नहीं है। तो जब आचरण में नहीं आएगा तो वो बोध भीतर उदित नहीं होता है। उसके बारे में बोल सकते हैं लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकते हो। उसके बारे में बोलना ऐसा ही है जैसे मिठाई, वो जो चम्मच है ना वो मीठा दे रहा है, आप खाइए बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, चम्मच ने कभी टेस्ट नहीं किया, बहुत बढ़िया कह रहा है लेकिन खुद टेस्ट नहीं किया। हमको ऐसा नहीं होना है, हमको उसका रसास्वादन करना है, एक एक शब्द को पीना है। अब देखिए, एक केवल छोटा सा शब्द राशि स्फारात्मक पराहंता विमर्शमयस्य मंत्र वीर्यस्य अनुभवः। मंत्र वीर्य का अनुभव क्या होता है, उसका लक्षण आचार्य क्षेमराज अपने महाहृदानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभवः इस सूत्र की व्याख्या में दे रहे हैं। तो कह रहे हैं शब्द राशि स्फारात्मक, शब्द राशि का जो स्फार है, फैलाव है। शब्द राशि क्या है? अ से लेकर क्ष पर्यंत, अक्षमाला जो है ये शब्द राशि है। अ से लेकर क्ष पर्यंत या अ से लेकर ह पर्यंत पूरा संस्कृत अल्फाबेट जो है, मात्रिका है, उसकी बात हो रही है। शब्द राशि स्फारात्मक पराहंता विमर्श मयस्य मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र वह बोध है, मंत्र वो अवेयरनेस है जो उस पर अहंता का, एब्सोल्यूट आई कॉन्शियसनेस, पूर्ण अहम भाव का अनुभव है, पूर्ण अहम भाव की स्थिति है, पूर्ण अहम भाव में होना है, या पूर्णो हम यह है। ये पूर्णो हम, मैं पूर्ण हूं ऐसा बोलते थोड़ी ना है। आप जब तृप्त होते हो तो कभी अनुभव किया है, कभी बहुत दिनों के बाद ऐसी चीज आपने खाई और आपका मन भर के आपने खाया और आप तृप्त हैं, और उस क्षण रुक जाइए, कुछ बोलिए नहीं, बस आप तृप्त हैं, बस कोई कारण नहीं, अब आप मस्त हो गए, कोई जगह पहुंच गए, आपकी यात्रा पूर्ण हो गई, आप शांति से बैठ गए, आप तृप्त हो गए। वो तृप्त होने के बाद जब आप आंख बंद करते हो, जो भरना आपके भीतर जो आप अनुभव करते हो ना, वो उसको, उस पर ध्यान दीजिए। ये वो तृप्ति है जहां फिर कोई आकांक्षा नहीं है, अभी आपको नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उस क्षण तो कम से कम कुछ नहीं चाहिए होता है। ये अलग है कि बाद में फिर बदल जाते हैं, हम फिर बाद में मांगने लग जाते हैं, लेकिन वो क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। जब जब आपको तृप्ति की अनुभूति हो, उस क्षण को पकड़ लीजिए। वो क्षण अगर आपने ध्यान से पकड़ लिया तो वो आपको पूर्णता में ले जाएगा। कितनी ही छोटी बात में, भोजन करते वक्त आप तृप्त हो गए, बस रुक जाइए, वहीं पर अंतर्मुखी हो जाइए, और उस तृप्ति का जो भाव है उसमें रहने का, उसे महसूस करने का, अनुभव करने का प्रयत्न करें। वह पूर्णता का भाव है, पूर्णोहम विमर्श का भाव है, और वही भाव, वही पूर्णता, उसे मंत्र कहते हैं। जी हां, मंत्र अक्षर नहीं है, मंत्र वह बोध है जो पूर्णता प्रदान करता है। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वो तो आपको एक अभ्यास के लिए दिया जाता है, लेकिन जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते तो क्या हो रहा है? आप मंथन कर रहे हैं, चर्निंग, यू आर चर्निंग, यू आर चर्निंग, दही को मंथन कर रहे हैं, और फिर मक्खन जो मिलता है, बार बार ओम नमः शिवाय करते 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 इतनी निर्मलता आ जाती है कि आपको अपने ही स्वरूप का दर्शन हो जाता है। वो कहां से हुआ? उस मंत्र में जो मंत्र वीर्य छिपा हुआ है। जब आप मंथन करते हो,
जब आप मंथन करते हो, उस मंत्र से निचोड़ कर वो वीर्य आपके सामने आ जाता है। वो एसेंस अपना अनुभव प्रदान करता है। फिर आपको प्रकाश की अनुभूति होती है। आप शरीर भाव से परे हो जाते हो उतनी देर के लिए। वो वीर्य का अनुभव है, मंत्र वीर्य की वह अनुभूति है। तो कई कई लोगों को, जिन्होंने कल शिवरात्रि में पूरी रात आप जगे हैं या कुछ घंटे आपने अच्छे से मंत्र जप किया होगा, तो वो निचोड़ आपने अनुभव किया होगा। तुरंत उस समय कुछ भी नहीं हुआ हो, विश्राम सोने के बाद आज सुबह देखिए आपकी क्या स्थिति रही है। आप बस अंदर से भरे हो, आप मस्त हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने में मस्ती छाई हुई है। ये उस मंत्र वीर्य का प्रताप है, ये उस मंत्र वीर्य की देन है, ये आपके गुरु के वीर्य की देन है। क्योंकि वो मंत्र में गुरु का वीर्य है, गुरु का सार है, गुरु की जो पूर्ण अवस्था है, पूर्ण स्थिति है, वो उसके भीतर निहित है। और वो से संपुटित, उससे भरा हुआ जो मंत्र है, जब आप उसको बार 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 उसका मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तब वह मक्खन आपको अनुभव होता है। ये मंत्र वीर्य का अनुभव है। और ये महाहृद के अनुसंधान करने से, महाहृद का अनुसंधान करने से, शक्ति का अनुसंधान करने से प्राप्त होता है। और इसी को गहराई से समझाने के लिए द्वितीय उन्मेष जो है, उसमें चित्तम मंत्र, इस बात को कहते हैं चित्तम मंत्र। जहां चित्त, ऐसा साधक जो है जिसने मंत्र वीर्य की अनुभूति कर ली है, उसका चित्त जो है, चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार सबको संपुटित कर लीजिए, सबको मिला लीजिए, और जो बनेगा वो चित्त है। वो चित्त इतना निर्मल हो गया है, इतना एक रूप हो गया है उस मंत्र से, कि चित्त ही जहां मंत्र रूप है, चित्त ही जहां वो बोध रूप हो गया है, चित्त ही जहां अवेयरनेस है आपके भीतर, वह संकल्प विकल्प विचार नहीं आ रहे, वो चित्त ही वो प्रकाश फैला रहा है। आप जब किसी सिद्ध के साथ बैठते हो, आप क्या अनुभव करते हो? उनका जो ऑरा है, उनकी प्रशांति है, वो फैलती है। अगर आप किसी संत के पास बैठे हैं, आप देखना ध्यान से। अभी आप पालमपुर आने वाले हैं और हमने बड़ी प्रार्थना की है योगीराज स्वामी अमर ज्योति बाबा जी से, कि वो समय दे, हम सबके साथ बैठे, हम सबके साथ ध्यान करें। आप केवल एक चीज करना, बाकी सब तो बाहर खेल जो होगा वो हंसाएंगे, वो गाएंगे, उसमें आनंदित होंगे आप, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप उनके साथ हैं, अपने श्वास को देखना। अपने आप आपका श्वास कैसे बदलता है, बड़ा गजब खेल होता है। उनके श्वास के साथ जब आपका श्वास एक होता है, उनकी ऊर्जा में, आप कुछ करो मत, बस उनकी ऊर्जा में खुद को छोड़ दो, आप देखोगे आपका श्वास बदल जाएगा। ईड़ा पिंगला जो है सम हो जाएगा, आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी, कुछ किए बिना। अगर आप कुछ करने का प्रयत्न करोगे, मैं ऐसा रहूंगा, मैं वैसा रहूंगा, मैं ये प्रश्न करूंगा, मैं वो प्रश्न करूंगा, तब नहीं होगा। जब छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, यही करोगे, जब बिल्कुल उनकी शरण में, आप बिल्कुल उनके साथ हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कौन है, कुछ नहीं, बस आप आंख बंद कर लीजिए कुछ देर और अपने श्वास को देखिए, ध्यान से देखना। आप आकर बैठे और कितनी देर में आपका श्वास धीरे 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 चेंज हो जाता है। क्यों? चित्तम मंत्र, उनका जो चित्त है वो मंत्र रूप है। तो उनका जो ऑरा है, उसका घेरा इतना बड़ा है कि आप जैसे जो जो हम बैठेंगे, सबके भीतर देखना चित्त शांत होगा, आप सहज प्रशांति की अनुभूति करेंगे, सहज विश्राम की अनुभूति करेंगे, बिना कुछ किए। कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसलिए ज्यादा प्रयत्न मत करना, कुछ नहीं करना, बच्चे के जैसे उनके पास जाकर बस बैठ जाना, और फिर आप देखना भीतर ही भीतर घटित होगा। उनको कहने की भी जरूरत नहीं होगी,
और वो सोचेंगे भी नहीं, केवल उनके ऑरा के कारण, उनकी पूर्णता के कारण आपके भीतर जो चेतना है, आपके भीतर जैसे चंद्रमा आता है, पूर्णिमा जब आती है तो कैसा होता है, भी समुद्र जो है उसकी लहर उठती है कि नहीं, है ना? सहज कुछ कोई कहता है समुद्र को कि उठो, चंद्रमा आते ही, पूर्ण चंद्रमा आया तो लहर एकदम भरती उठती है ना। उसी प्रकार से जब आप ऐसे गुरु के सामने आते हो, आपका अंधकार छट जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, आप उस प्रकाश के साथ आइए, आपका अंधकार छट जाता है, बस खत्म। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप जब आप खुद को तैयार करो, ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐसे सिद्ध का दर्शन करेंगे आप जिनके शरीर के बारे में पता नहीं कितना पुराना शरीर है, जिस शरीर ने कभी जल नहीं पिया है, ये जो हिमालय में, तिब्बत में, कहां कहां नहीं रहे हैं बरसों बरसों, लेकिन तब भी एकदम सहज है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ऐसे परम संत को मिलने का सौभाग्य मिला है, किसी भी कीमत पर खोना नहीं। बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तो अलग बात है, अदरवाइज किसी भी कीमत पर खोना नहीं। ऐसा मत सोचना कि बाद में दूसरा मौका मिलेगा तो हम चले जाएंगे, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। इस बार उन्होंने बुला लिया, हर बार बुलाएंगे गारंटेड हम नहीं कह सकते, उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हर बार ऐसा ही होगा। वो बताए बुलाएंगे, एक बार बुलाए तो दोबारा बुलाएंगे ना, कल हमारा श्वास रहेगा कि नहीं ये थोड़ी पता है। इस समय ये मौका ले लीजिए, और इस बार वो खुद बुलाए हैं तब और भर के देंगे, बड़े प्रेम से ले लीजिए। और एक और बात आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आचार्य अंगिरस गुरुजी भी आ रहे हैं, और प्राणनाथ कौल जी, श्री प्राणनाथ कौल जो स्वामी लक्ष्मण जी के अन्यतम शिष्य हैं कश्मीर से, वो भी आ रहे हैं। तो बहुत दिव्य समागम होने जाने वाला है, बहुत ही दिव्य अनुभूति के लिए आप तैयार रहिए, खुद को तैयार रखिएगा। सुबह 5:30 बजे आपको तैयार हो जाना होगा, 5:45 बजे हॉल में आना होगा। सब अपने आप होगा, वहां की हवा, वहां की वायु, सब अपने आप होगा। ये मंत्र वीर्य का प्रभाव है। वहां आप श्वास लोगे, उस श्वास में ही आपका मन निर्विकल्प हो जाएगा। वो जो झरना गिरता है, झरने गिरने की सुगंध, केवल नाद से ही आपका मन शांत हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एकदम सहजता से आप उस अनुभूति में उतरोगे। ये सब कुछ, जो कुछ भी मैं अभी बोल रहा हूं, सब मंत्र वीर्य के घेरे में बोल रहा हूं, कुछ भी इधर उधर नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं, मैं उस मंत्र वीर्य की बात करने के लिए, उसकी व्याप्ति कितनी होती है उसको दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। आश्रम जो होता है वो गुरु का शरीर होता है। ऐसा मत समझे कि अब जब उनको मिलेंगे तो अरे आप उस चेतना की के वायु खंड में प्रवेश करेंगे, तभी से आप देखना। आप अपने घर से यात्रा आरंभ कर रहे हो तभी से देखना, अभी आप तैयारी कर रहे हो तभी से देख लीजिए। उनकी कृपा आपको प्रेरित कर रही है। अगर आप उन्मुख हुए तो कठिनाइयां आएंगी, आपको ऐसे मौके आएंगे जहां आपको लगे कि अरे मैं नहीं जा सकता, ये प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया। ये सब इसीलिए आपकी परीक्षा करने के लिए, आप क्या चुनते हैं, आपका चुनाव क्या है। ये परीक्षाएं भी आएंगी, आप ध्यान एक ही जगह रखिए कि नहीं, मुझे ये मौका नहीं छोड़ना। तब फिर सब छूट जाएगा, सब हट जाएगा, सारे रास्ते बन जाएंगे, आपने सोचा होगा उससे भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास रखना होगा, ये बड़े दिव्य दर्शन होने वाले हैं। और उसके साथ हम शिव सूत्र का अध्ययन करेंगे,
क्योंकि शिव, और मजेदार बात ये होगी कि अगर ये मेरा अनुभव है कि वहाँ जब मैं 4 महीने रहा था परिवार सहित, हम लॉकडाउन में वहीं थे और बाबा जी भी वहाँ लॉकडाउन में थे, तो 4 महीने में बाबा जी ने मुझे कहा इन सबको शिव सूत्र पढ़ाओ, तो हम 4 महीने शिव सूत्र पढ़ा रहे थे वहां पर। मजेदार बात पता है क्या होती थी? जो बात में शिव सूत्र के क्लास में जो हम बात होती थी, और शाम को सत्संग में हम आके उनके इर्द गिर्द बैठ जाते थे, और वो जो बोलते थे वो बात दोनों सेम हो जाती थी। कितना सुंदर! एक जो पढ़ रहे हो आपको सामने देखने को मिल रहा है, ऐसा मौका कहाँ मिल सकता है? इसलिए ये दुर्लभ मौका है, इसको खोइए नहीं। जब वहां आइए तो बिल्कुल ध्यान अपना अपनी साधना पे रखिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा रूम चाहिए, वैसा रूम चाहिए, कुछ मत देखिए। सब परीक्षा आपकी होगी, लेकिन अपने को, अपना केंद्रण, आप क्यों आ रहे हो, इतना समय निकाल के आप आ रहे हो, इतनी तैयारी करके आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, इस भाव को, इस बोध को बनाए रखिए। इस मंत्र वीर्य को समझिए। चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक, साधक वह है जो प्रयत्न करता है ना? ये एक अर्थ है, लेकिन आचार्य क्षेमराज इसका एक विलक्षण अर्थ करते हैं। वो कहते हैं कि जो भीतर ही भीतर एक प्रयत्न हो रहा है, किसका? ऐसा चित्त हो गया है जिस साधक का, शाक्तोपाय की बात हो रही है, यह मंत्र जप करने की बात नहीं हो रही है। शाक्तोपाय यानी वह उपाय जहां सब कुछ मन में ही, चित्त में ही साधन हो रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो, भीतर ही भीतर साधन आपका चल रहा है, शक्ति ही आपका भीतर, अंतर गुरु ही आपकी साधना कर रहे हैं, ये उधर की बात हो रही है। और वहां जो अंतर गुरु है वो अनवरत अभ्यास कर रहे हैं, उस मंत्र के बोध में अवस्थित है, उस अवेयरनेस में अवस्थित है। आपका एक ही अभ्यास है कि मैं उस अवेयरनेस को न छोड़ूं, यही अवेयरनेस को कभी ना छोड़ूं। सतत ये अभ्यास, जो देखूं उस अवेयरनेस से देखूं, उस जागरूकता से देखूं, जो करूं उस जागरूकता से करूं, जो सोचूं उस जागरूकता से सोचूं। ये है असली प्रयत्न। और ये प्रयत्न अकृतक है, करके नहीं होता, स्वतः प्रयत्न जब हो जाता है, पहले करना पड़ता है फिर स्वतः हो जाता है। तो जैसे वो चक्की पीसते हैं ना, या चक्की पीसते, या फिर वो जो आप घड़ा बनाते हो, तो पहले वो चाक घुमाते, तो पहले शुरू में जोर से ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो तेजी से घूमता रहता है, और फिर वो आप बड़ी सुंदर रीति से चाक के ऊपर मट्टी रख के आप अपना गमला निकाल लेते हो। देखा होगा ना आपने, वैसा ही है, शुरू में अभ्यास करना पड़ता है, फिर वो स्वयं होता है, आपके भीतर ही भीतर मंत्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी जरूरत पड़े तो फिर से जोर जोर से मंत्र होने लग जाता है। कईयों का यह अनुभव होगा। प्रयत्न साधक। और तीसरा जो सूत्र है वो आपका होमवर्क है। विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। विद्या शरीर सत्ता, मंत्र का रहस्य क्या है? विद्या शरीर सत्ता, विद्या ही जहां शरीर रूपी सत्ता बन जाती है। शरीर आप अपने मैं कहकर इस शरीर को नहीं पहचानते हो, मैं कहकर इस अवेयरनेस को जब पहचानने लग जाते हो, ये मंत्र का रहस्य है। और इसको मैं चाहता हूं कि आप जो रिकॉर्डिंग है उसको सुने। जो रिकॉर्डिंग है बहुत ही गहराई से हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। तो ये तीसरा जो सूत्र है उसको आप रिकॉर्डिंग से पूरा सुने, ये होमवर्क है। और मैं आपको ये बात बता दूं, एक भी चीज जो पूर्व तैयारी में बताई है, किसी चीज को निग्लेक्ट कृपया मत कीजिएगा, कोई भी चीज, क्योंकि वो सब चीज जो है वहां पर जब पढ़ाएंगे, जो तृतीय उन्मेष, तीसरा उन्मेष पढ़ाएंगे, हम मानकर चलेंगे कि जो हमने कहा है वो आपने किया है। और अगर वहां आप पढ़ के आप प्रश्न पूछ सकते हैं
लेकिन वहां आप इस तरह आ जाएंगे कि आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये बहुत ही नाइंसाफी होगी मेरे साथ भी और अपने साथ भी। आपको पहले से बताया जा रहा है, पहले से आपको अभ्यास दिया जा रहा है, उस अभ्यास को ध्यान से कीजिए। केवल एक सूत्र को गहराई से अध्ययन करने को कह रहा हूं। सबको देखिए, पढ़ना सबको है, लेकिन एक सूत्र को गहराई से केवल सुनिए और नोट्स लीजिए। उसने कौन सा तरीका बताया इस मंत्र रूपी रहस्य को खोजने का? विद्या शरीर सत्ता का अनुभव कैसे होगा? आप इस सूत्र को देखें तो सही। कुंडलिनी जागरण के विषय में दुर्लभ से दुर्लभ बात इस सूत्र में कही गई है। तो इस सूत्र को आप जरूर बिना कोई एक्सक्यूज के आपको अध्ययन करना है, ठीक है? और मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, इसको जरूर इस अभ्यास को करेंगे। गुरु रूपाय, ये छठा सूत्र है। गुरु ही इसलिए उपाय माना जाता है। गुरु ही उपाय क्यों माने जाते हैं? क्योंकि गुरु ही मंत्र में वीर्य प्रदान करते हैं। मंत्र में अगर वीर्य ना हो तो मंत्र मंत्र कहाँ है? वो केवल शब्द बन जाते हैं। मंत्र में वो वीर्य आना चाहिए। उस मंत्र वीर्य के लिए हम साधन करते हैं। उस मंत्र वीर्य को प्राप्त करने के लिए मंथन करते हैं। केवल मंत्र मिल जाने से नहीं होता, मंत्र का कंप्लीट रियलाइजेशन होना चाहिए, मंत्र का पूर्ण साक्षात्कार होना चाहिए, तब बात है। तब तक अधूरे हैं, हम कितनी भी साधना कर लें, लेकिन अगर भेद अनुभव हो रहा है, मैं हूं और ये मंत्र है, तब नहीं होगा। मंत्र करने वाला और जो उसके देवता हैं, तीनों एक हो जाने चाहिए। जब तीनों एक हो जाएंगे, आप मंत्र करते करते इतने रम जाएंगे मंत्र में, खुद का बोध नहीं रहेगा, केवल मंत्र बचेगा। फिर मंत्र भी नहीं रहेगा, मंत्र की केवल जागरूकता रहेगी, उसकी चेतना रहेगी, उसका अवेयरनेस रहेगी, बस दैट्स इट। तो मैं चाहता हूं आप इसको बड़े ध्यान से इस सूत्र को समझे। गुरु रूपाय, इस सूत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। ये सामान्य लगने वाला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जिस पर गुरु की कृपा होती है ना, उसी को उसके बाद के सूत्र में देखिए, मातृका चक्र संबोध। मातृका का जो पूर्ण चक्र है, अ से लेकर क्ष पर्यंत पूर्ण मातृका का जो बोध है वो होता है। आपको पता है, अ से लेकर ह पर्यंत प्रत्येक वर्णमाला है ना, 50, संस्कृत की 50 वर्णमाला, अ आ ई ई उ ऊ ऋ ऋ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः, ये सारी ये स्वर और फिर व्यंजन, ये सब है, वो एक एक वर्ण अपने आप में एक एक स्थितियां हैं, अंतर स्थिति है। 50 प्रकार के की समाधियां हैं। ये एक समाधि है, आ, एक एक समाधि है। इन ऋषि मुनियों ने वो उन वर्णों को अपने समाधि में देखा और बाहर लाकर हमको दे दिया, अरे बच्चा इसको कर ले, तेरे को वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए देव भाषा कही जाती है। संस्कृत की ये देव भाषा, और संस्कृत भाषा में और दूसरी भाषा में अंतर है। इसलिए अंतर है क्योंकि ये वो स्थितियां हैं। बाकी सारी भाषाएं, हिंदी को भी ले लीजिए, वो उस समाधि की अवस्था से नहीं, बोलचाल के लिए बनाई गई भाषा है, और ये उस आत्मा की अनुभूति को कराने वाली भाषा है। इसलिए सारे मंत्र देखिए ज्यादातर संस्कृत में होते हैं, उसमें चेतनता होती है, क्योंकि वो जब इन मंत्रों के अक्षरों को, बीजों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो एक दूसरे प्रकार का दिव्य नाद उनमें से उत्पन्न होता है। जब आप गाते हो, गायत्री मंत्र गाते हो, एक नाद उत्पन्न होता है, और वो नाद आपको उस स्थिति तक ले जाता है। इसीलिए गुरु को की प्रसन्नता अत्यंत अनिवार्य है। गुरु खुश नहीं है, आप सब कुछ कर लिए, गुरु खुश नहीं है, कुछ नहीं होगा, नीरस, आपका सारा एफर्ट नीरस हो जाएगा। गुरु खुश है, आप कुछ नहीं किए, बस गुरु आपसे प्रसन्न है,
कैसे प्रसन्न होंगे? जब आपका हृदय पवित्र है, जब आपका हृदय पवित्र है, जब आप निर्मल हो, जब आप सबके बारे में सोचते हो, अपने ही बारे में नहीं सोचते, गुरु आपसे स्वतः प्रसन्न रहेंगे, आपको वो ऐसे ही वह दे देंगे, वो फल दे देंगे। लेकिन उस निर्मलता को लाने के लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कुछ लोगों को स्वतः ही वो प्राप्त है, वो तो धन्य है, लेकिन ज्यादातर लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस निर्मलता को लाने के लिए। 3 मनों के बारे में आप लोगों ने बताया ना, सभी ने पढ़ा, कितना आच्छादन है, कितना हम ढके हुए, कितना छिपे हुए हैं, इसमें से निकलना है ना। तो इसीलिए गुरु की शरण में जाना होगा। आपको ये बोध हो जाना चाहिए कि अब मैं सच में कुछ नहीं जानता। जब ऐसा पता लग जाता है अब मेरे बस में नहीं है, आप कर लीजिए, आप मार्ग दिखाइए, तब रास्ता बनता है। इसीलिए गुरु का ध्यान बहुत जरूरी होता है, गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है, और सबसे अधिक गुरु का मंत्र ही गुरु है। गुरु स्थूल रूप से नहीं, गुरु का मंत्र, वही गुरु का स्वरूप है, वही गुरु का शरीर है। बहुत गहरा है संपूर्ण शाक्तोपाय। अगर आप देखो तो जिनके पास समय है आप पूरे शाक्तोपाय पर सुनिए, बहुत आनंद आएगा। और हम जो आणव उपाय है उस पर वहां अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो एक बार फिर से कुछ देर हम शांत बैठते हैं, और कुछ देर शांत बैठने के बाद हम, आपके कुछ प्रश्न हैं अगर जाने के संबंध में, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कोई भी प्रकार का आपको प्रश्न है वहां के बारे में, स्थान के बारे में, तो अभी ऐसा करते हैं, पहले हम प्रश्न ले लेते हैं, है ना, फिर हम अंत में ध्यान करेंगे, जिससे कि जब अंत हो तो पूरी तरह से प्रशांति से आप जाएं। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो अभी कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपने प्रश्न अगर किसी को है किसी भी प्रकार का तो पूछ सकते हैं। आज ही मुझे वहाँ साधना दीदी का फोन आया था। साधना दीदी वहाँ की बहुत ही उच्च कोटि की साधिका हैं, जो आश्रम का सब कार्यभार देख रही हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि सभी को कहना कि ठंड है, क्योंकि वहाँ जो आश्रम आप देखोगे, आश्रम के पीछे जो पर्वतमालाएं हैं उस पर बर्फ है, तो रात को ठंड रहती है। इसीलिए आपके यहाँ पर तो शायद उन्होंने कहा ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो अभी काफ़ी ठंड है, तो इसलिए स्वेटर और सॉक्स वगैरह सब अपना टोपी वोपी लेकर आना, उसके ऐसे ही मत आना, है ना। हो सके आपको जब चलना भी पड़ेगा तो अपने जूते भी उस प्रकार से लाना कि आपको चलने में दिक्कत ना हो। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम ध्यान करें। किसी प्रकार का प्रश्न है तो कर सकते हैं। अकोमोडेशन रिलेटेड प्रश्न था। हाँ मेरे जी बताइए। कि अकोमोडेशन का वहाँ पे लास्ट टाइम बताया था कि वो हॉल से दूरी कितनी है वगैरह, वो सब बताया था, लेकिन वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है उसके लिए कैसा रहेगा, मतलब इंडिविजुअल 2 का ग्रुप ऐसा कुछ बताया गया है? हाँ, पर एक रूम में 2 लोग रहेंगे,
और बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की वहाँ पर। ओके, या वहाँ पे चॉइस भी है कि इफ इंडिविजुअल रहना है अकेले रूम में तो रह सकते हैं, सब जगह अवेलेबल? अगर जगह होगी, अगर वहाँ पर रूम्स अवेलेबल होंगे तो फिर आप बता दीजिएगा, तो लेकिन फिर आपको उस तरह से फिर पे करना होगा। हाँ, सही बात है। ओके, तो अगर एक पूरा कमरा ले रहे हैं तो आपको दो लोगों का जो है वो पे करना होगा, लेकिन वो भी तब हो संभव है अगर आवश्यकता, अगर स्पेस हो अवेलेबल है। तो। हाँ, स्पेस अवेलेबल है, ओके, क्योंकि अभी बिल्कुल फुल है। अगर लास्ट मिनट पर कुछ कैंसिलेशन होते हैं, स्पेस होगी तो ही आपको प्राप्त हो सकता है। तो और इसके लिए आप राजेश कुंजवानी जी से अपना मैसेज उनको कर दीजिए कि तो वो आपको ध्यान रखेंगे, है ना, उस विषय में। एंड एवरी हर एक रूम का ये है वॉशरूम्स एंड ऑल वहाँ पे ही रहेंगे एक एक की, ऐसा कॉमन है कैसा, मतलब? नहीं, इट्स वेरी वेल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का रहना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपके सब अटैच वगैरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू नियर भाई। रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छे रूम्स हैं। मैं आश्रम की बात कर रहा हूँ, आश्रम के फिर बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। आचार्य जी। जी, मैं एस के पटेल बोल रहा हूँ जी। अभी जो आवास निवास का तो जो पैसे पहले से भेज दिया हुआ है, लेकिन जो उधर खाने पीने की जो व्यवस्था है उसका अलग से पे करना पड़ेगा क्या, और कितना जो होगा? शिविर की जो दक्षिणा है ना, उसमें सब इंक्लूडेड। अच्छा। जी। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछली बार पे किए थे, कुछ लोग क्योंकि वो शिविर होनी थी और सबने पहले पे किया था, और फिर अभी तो वो उन लोगों का ऑलरेडी पहले से पेड है 2 साल पहले, और उन लोग को पे नहीं करना होगा। जो लोग ने, जो नए हैं, जो पिछली बार नहीं पे किए, वो लोग पे करेंगे वहीं पर आके। तो दैट इज इट। और जो शिविर की दक्षिणा है उसमें भोजन का, जितने दिन हम आश्रम में रह रहे हैं उतने दिन का इंक्लूडेड है। आश्रम में जितने 15 तारीख से बाद का जो है वो फिर हमको मैनेज करना है। हाँ जी। और 2 साल पहले जो पैसा भर दिया हुआ उसका कुछ प्रूफ चाहिए या उधर नाम उनकी से रिसिप्ट मालूम? नहीं, उनकी रिसिप्ट है। हमारे पास तो कुछ नहीं आया है ना। हमारे पास है, रिसिप्ट है। अच्छा, ओके। आपको प्राप्त हो जाएगी। और कोई प्रश्न? लेकिन सभी लोग सुबह जल्दी उठने की तैयारी तो रखना ही, वो नॉन नेगोशिएबल है ना। 5:45 आपको हॉल में उपस्थित रहना होगा, इसलिए यू हैव टू बी रियली अर्ली। नमस्ते आचार्य जी, राजश्री बात कर रही हूँ। जी राजश्री जी। ये 15 तारीख के बाद हम कहाँ रहने वाले हैं, इसके बारे में? प्लान ये है कि 15 तारीख के बाद आश्रम से लगभग 2 किलोमीटर दूर जो द्रमन है वहाँ पर एक होटल है, और साधक का ही एक फ्रेंड है, हमने कहा कि सारे साधक, हम जितने लोग हैं, जो लोग रुकने वाले हैं, लगभग 40-50 लोग जितने भी होंगे, सभी लोग वहाँ उसी जगह पर एक साथ रुकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल, या तो हम शिविर करें या शिविर न करें। और बाबा जी ने होली के लिए बुलाया है, तो जब फिर मेरे बाबा जी से फाइनल यही हुआ कि हम लोग बाहर रहेंगे, और बाबा जी ने कहा कि पूरा दिन आप आश्रम में रहिए, केवल रात सोने को जाइए, बस। भोजन भी आश्रम में है, रहना पूरा आश्रम में, केवल सोने के लिए आप रात को जाना है, सुबह आ जाना है, बस। जी बिल्कुल। और कोई प्रश्न? राजेश कुंजवानी जी ने एक बहुत अच्छा वो किया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के कुछ प्रश्न हैं किसी के, कि कौन जा रहा है, कब जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो टीम है ना, ये सपोर्ट कर रही है ना। तो सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उन्होंने अभी एक लिस्ट आपके ग्रुप में डाल दी है, अपने ग्रुप में, और इस लिस्ट में आप देख लीजिए कि उस दिन, जिस दिन आप जा रहे हैं, उस दिन कौन कौन लोग हैं। तो आप इंडिविजुअली कांटेक्ट उन लोगों का अपने का देख लीजिए, कर लीजिए,
और वो जो टैक्सी वाले जो हैं उनका भी नंबर उसमें उन्होंने दिया है, और टैक्सी वाले कितना चार्ज करेंगे वो भी सब तय कर चुके हैं, है ना। तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, एकदम रिलायबल व्यक्ति है, वो सीधे आपको आश्रम तक पहुंचा देंगे। तो अगर आप इंटरनली जो जो साधक 8 को पहुंच रहे हैं या पहले पहुंच रहे हैं, दोपहर को पहुंच रहे हैं, शाम को, सुबह, जैसा भी है, वो पूरा लिस्ट में अराइवल कौन से दिन है उनका नंबर्स भी होगा। तो आप इंडिविजुअली अपने ही में पूछ कर ये तय करके आप राजेश जी को कंफर्म करा दीजिए, है ना। राजेश जी यानी जो ये बहुत सारे राजेश है अपने यहाँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं जो टैक्सी वाले राजेश जी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ प्रश्न है तो राजेश कुंजवानी जी को आप कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो अरेंज नहीं कराएंगे। मैं आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर, you should not have any doubt, he is not responsible to arrange your transport, he is just facilitating, his seva is to facilitate। उन्होंने वो जो कार वाले हैं उनसे बात कर ली है, उनका नंबर, कितना पैसा लेंगे, सब कुछ आपका जो अभी मैसेज आया है उसमें देखिए सबका नाम है। वो बहुत बार पूछे, सब लोगों ने अभी भी उनको, कई लोगों ने अभी तक भी बताया नहीं है कि वो कितने बजे उनकी ट्रेन या फ्लाइट आने वाली है। तो अब अपने हिसाब से अब तक वेट किया, उनका जिनका नहीं आया उनका नहीं लिखा है, तो आप अपना स्पेसिफिक जो है आपका नाम के सामने आपका डेट वगैरह भी है, तो जो जो लोग आपके समय पर हैं, आपके दिन पे हैं, खुद आप कांटेक्ट करें और समूह बना के आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। हाँ मिलिंद जी। आपको कोई प्रश्न है मिलिंद जी? ओके, और कोई? अगर कोई प्रश्न है तो आप बाद में ग्रुप में भी डाल सकते हैं, उसका पूर्ण समाधान हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, आप किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। आप अचानक कहो कि ये चीज़ हमको चाहिए और मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आश्रम जो है पालमपुर शहर से, पालमपुर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन पालमपुर से भी 10-12 किलोमीटर दूर है। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, अपना सामान, कुछ भी दवाई से लेकर जो भी यूटिलिटीज जो है सब अपने साथ लेकर आइएगा। आश्रम के बगल में कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल अपनी व्यवस्था, जो अपनी बेसिक चीजें आपको चाहिए, वो ऐसा मत सोचिएगा कि आप बाहर निकलेंगे और आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जाना होगा तो आपको 10-12 किलोमीटर जाना होगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसीलिए हम वहां जा रहे हैं कि हम बिल्कुल अपने संसार को थोड़ा सा शांत रखें और जो साधन करना है उसे साधन करें, उस प्रकृति में रहें, ठीक है। तो ये सब बातों के साथ अब हम आई थिंक मोस्ट क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। अगर कोई प्रश्न है तो आप दे सकते हैं, हम जितना हो सकेगा उसका उत्तर देंगे। लेकिन फिजिकली आपको फिट रहना है, पहले ही आपको बताया गया है, फिजिकली थोड़ा सा फिट रहिएगा, थोड़ा सा अच्छे से चलने की, थोड़ा नहीं किए तो प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिए। रोज सुबह थोड़ा सा वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए, फिजिकली योगा करना शुरू कीजिए। योग करके शरीर को चुस्त रखिए, जिससे कि वहाँ चढ़ाई थोड़ी सी हो तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत ही सहजता से अब हम इस सत्र को, पूर्वोत्तरी सत्र को विश्राम देंगे। होमवर्क आपको पता है, तीसरा जो सूत्र है, वैसे तो पहले 3 सूत्र मुख्य हैं जिनको अध्ययन करना है। महाह्रद पर भी चिंतन कीजिए, वो अंतिम सूत्र है शांभव उपाय का। तो महाह्रद पर चिंतन कीजिए और फिर उसका अनुसंधान जो हमने आज किया उसको प्रतिदिन कीजिए। और शाक्तोपाय का पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों सूत्रों का थोड़ा अच्छे से अध्ययन कीजिए। तीसरे सूत्र के सारे रिकॉर्डिंग्स को सुनिए और आपने क्या समझा उसको आप
ग्रुप में बांटिए आने से पहले। यानी आप लोग 6 या 7 तारीख को, कोई 7 तारीख को निकलेंगे, तो उससे पहले आप ज़रूर बांटिए, ठीक है। यह आपसे अपेक्षा है एक जिज्ञासु के रूप से। इतना कमिटमेंट आप कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से पूर्व तैयारी कर रहे हैं, पूर्व तैयारी करने का एफर्ट ले रहे हैं, तो आपसे भी इतनी अपेक्षा तो की जा सकती है ना कि आप एक अध्ययन करके, एक निबंध लिखकर अपने चिंतन को शेयर करें, ठीक है। इससे हमको स्पष्टता मिलती है कि आप क्या समझे हो, या फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, ये भी पता लगता है कि कौन कितना इंटरेस्टेड है। आपने जो निबंध में बड़ी बड़ी बातें जो लिखी हैं, वो वैसी ही दिव्य और उच्च जो आपकी समझ है, वो आपके कृत्यों में प्रकाशित होनी चाहिए ना। जिसके कारण आपका सिलेक्शन हुआ है, वो कृत्य में भी दिखना चाहिए ना। क्योंकि बहुत दुर्लभ संयोग है जो ये शिविर में आप आ पा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे ही नहीं है। तो अगर सिलेक्शन आपका हुआ है, तो उसके लिए भी आपको जिम्मेवारी लेनी होगी, स्टूडेंटशिप रखनी होगी। तो इसी के साथ हम यहीं पर विराम लेंगे। तो आप हम कुछ देर शांत बैठेंगे, अपने आसन को व्यवस्थित कर लें और अपनी आंखें बंद करें। फिर से उसी अभ्यास को दोहराएंगे। महाहृदानुसंधानान महाहृदानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभवः। इस महाहृद का अनुसंधान करना है। सहज श्वास प्रश्वास लें। खुद को ऐसा महसूस करें जैसे आप बिल्कुल हवा में हैं, नीचे खाली है, पृथ्वी है ही नहीं। आपके चारों तरफ खाली प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाश है। और अब कल्पना करें कि आपके सहस्रार से प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है और आपके पूरे शरीर को भर रहा है। आपका पूरा शरीर प्रकाश से भरा जा रहा है। उस भरण को अनुभव करें, उस प्रकाश से खुद को भर जाने दें। Experience this fullness. Experience this fullness. धीरे धीरे आपके सिर में, फिर आपकी छाती के भाग में, आपके प्रत्येक अंग में इस प्रकाश को जाने दें। आपके पेट में, पैर में, अंगूठे तक और ऊपर सहस्रार में, एकदम ऊपर तक पूरी तरह से स्वयं को प्रकाश से भर जाने दें। श्वास और प्रश्वास को केवल उन्मेष और निमेष होता हुआ देखें। श्वास एक लहर की जैसे उठ रही है उस प्रकाश रूपी समुद्र में, और प्रश्वास बस जा रही है। तो ये उठना और विलय होना, उठना और विलय होना, उन्मेष निमेष, इसको आराम से बस देखते रहें। कुछ देर शांत बैठे, ध्यान करें।
इस सहजता को अनुभव करें। श्वास और प्रश्वास की जो सहजता है उसे अनुभव करें। और इस सहजता के कारण देखिए आपका पूरा अस्तित्व कितना सहज हो गया है। अपने स्वरूप में बने रहें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। सत्र हमारा यहीं पर पूर्ण हो रहा है। आप सभी शिवसूत्र साधना शिविर की अच्छे से तैयारी करें और सकुशल वहां पहुंचे, ऐसी शुभकामना है। श्री गुरुभ्यो नमः। सुरेखा जी, आप आगे बढ़ा सकते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक। कितना सुंदर कहा। बस आचार्य जी ने कहा है कि चित्त ही मंत्र है। अब हमारा प्रयत्न, हम उससे सजग हो जाएंगे, हमारी ललक को लेके जाएंगे, हमारा उत्साह लेके जाएंगे शिविर में, हमारी उपस्थिति लेके जाएंगे, हमारी जागरूकता को लेके जाएंगे और हमारा उद्देश्य लेके जाएंगे। हम सब लालायित है आचार्य जी इस शिविर के लिए। आज जो आपने वर्णन किया है शिविर का, तो इससे तो हमारी ललक और बढ़ गई, हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई है। हम बच्चे की तरह मासूमियत से सीखने आएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में रमेश कुंगवानी जी को कुछ कहना हो तो आप आमंत्रित है। सॉरी, राजेश नमस्ते। कुंगवानी जी। हाँ, राजेश कुंगवानी बोल रहा हूँ। हाँ। सभी का स्वागत है। हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। उसके लिए अगर अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने डेटा ग्रुप में डाल दी है। किसी को भी आवश्यकता हो, देखकर कुछ किसी का नाम इंक्लूड हो या नहीं हो या कुछ गैर समझ हो तो कृपया मुझे जानकारी दें, ताकि हम प्रयास करेंगे अच्छी सुविधा देने का। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। अब हम सत्र के समापन की ओर है, तो हम सब साथ में श्री गुरुभ्यो नमः कहेंगे। इसके लिए आइए, दोनों हाथों को हृदय के सामने लाते हुए एक साथ कहेंगे, श्री गुरुभ्यो नमः।